गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पर। कक्षा 10 के गणित की बुक से डॉक्टर मनोहरे की बुक है प्रश्नावली 8D, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8D पार्ट 2 बना रहे हैं आज हम। पार्ट 1 में हमने 1 नंबर से लेकर 1 के दोनों पार्ट 3 और 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन को समझा दिया है, और इसके पहले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्रों को क्लियर कर दिया है। वहां एक एक सूत्र को बहुत ही विस्तृत तरीके से हमने बताया है, और कुछ यहां पर हमने सूत्र नोट भी कर दिए हैं कि इन फार्मूलों का यूज कैसे होता है, हम फार्मूलों का यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, कम से कम इसको भी सीखना आप जान जाएं। और एक काम जरूर करिएगा बेटा कि सारे फार्मूलों को आप रेडी कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जी ट्रिग्नोमेट्री जो है फार्मूला बेस है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आते हैं तो त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आएगी। अगर फार्मूले रेडी हो गए तो त्रिकोणमिति से सिंपल कोई चैप्टर भी नहीं है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा = 2। ये LHS है, ये RHS है। अब हम LHS पार्ट को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर दिखाएंगे। किसकी सहायता से? इन फार्मूलों की सहायता से। तो हम लेते हैं LHS पार्ट को। LHS इस प्रकार से लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अब मुझे इसे सॉल्व करके बराबर में टूल दिखाना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है, गहराई से समझिएगा। चाहे इससे हम चेंज कर लें इस पार्ट को, चाहे इस पार्ट को चेंज कर लें, एक को चेंज करके सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू, ध्यान दीजिए यहां पर 1 + cot को हम चेंज कर लेंगे 1/tan थीटा में, और माइनस क्या है? कोसेक थीटा। चलो कोसेक थीटा है, ठीक है, अच्छी बात है। 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू, देखो आप इसे भी चेंज करके लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बस एक पार्ट को चेंज कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके नीचे अगर 1 ले लेते हैं, इसके भी नीचे 1 लेते हैं, 1 tan थीटा, 1 का एलसीएम कितना होगा? tan थीटा ही होगा। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर से हम tan थीटा को भाग देंगे, tan थीटा का नाम tan थीटा, तो tan थीटा ही आएगा। tan थीटा से अंश में गुणा कर दो तो tan थीटा का नाम tan थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई अंश में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 से हम tan थीटा को गुणा भाग करेंगे, tan थीटा ही होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो ये मल्टीप्लाई में है और अपान में tan है, तो tan को चाहे इस प्रकार से लिख सकते 1/tan थीटा, ऐसे आप नोट कर लो, और इस पार्ट को नोट कर लो 1 + tan थीटा + sec थीटा। इसे हमने ले लिया। हमने क्या किया, ये tan है अपान में सबके साथ में, तो यहां पर हमने tan ले लिया, अपान कॉमन 1 ले लिया, तो 1/tan थीटा, इसको हमने इस प्रकार से यहां लिख लिया। अब ऊपर यहां बचता क्या है, गौर कीजिएगा, ये tan थीटा है, tan थीटा +1 माइनस tan को तोड़ दो, देखो tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, तो tan को हम sin और cos के पदों में तोड़ रहे हैं, तो tan थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, और इनटू कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। देखो सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं, तो कोसेक के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा है, यहां हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा।
कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या है 1/sin थीटा। ये देखिए कोसेक थीटा 1/sin थीटा, तो यहां कोसेक के स्थान पर हम लिख देंगे 1/sin थीटा। आप ध्यान दीजिएगा 1/tan थीटा, बहुत बढ़िया, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां गौर कीजिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा बराबर होता है, देखिए 1/cos थीटा मान होता है सेक थीटा। 1/cos थीटा किसके बाद सेक थीटा, तो cos थीटा 1/sec थीटा या सेक थीटा 1/cos थीटा, तो यहाँ 1 ऊपर है नीचे cos है, तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार पहले 1 लिख ले, 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब आपने यहां देखा है कि ये फार्मूला बना रहा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो इससे हम पार्ट मान लेते ए और इसे मानते हैं बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब यहां देखो फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अलजेब्रा का फार्मूला लग गया ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो यहां हम नोट करेंगे 1/tan थीटा, और यहां ए का मान कितना है, ए की वैल्यू है 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। अब यहां देखो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया है, इसको भी तोड़ देंगे। चलिए कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, तो 1/tan थीटा a + b का होल सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा हो जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऊपर आ जाते हैं हम, यहां पर आपको ये ध्यान देना है 1/tan थीटा तो है ही है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा यहां एक फार्मूला बना रहा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होगा, देखो यहां पर 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम यहां क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 tan थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/tan थीटा इंटू 2 tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, 2 का नाम 2, ये 2 आपको बच गया, ये आपका आ गया RHS। देखिए जादू, जादू ही समझो, क्वेश्चन ये LHS या RHS, हमने LHS को ले लिया और फार्मूलों का यूज करते हुए इसको मैंने सॉल्व कर दिया, और RHS में देखो 2 आ गया। क्लियर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। इस बात को प्रूफ कर दिया कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस कोसेक थीटा 2 के बराबर होता है, 2 इसके बराबर होता है। आपस में दोनों क्या है, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये तीनों भाग आपस में क्या है, बराबर हैं। आपको ये चीज दिखाना है कि ये सब तीनों भाग जो हैं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलो हम पहला भाग लेते हैं, पहला पार्ट लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम पहला भाग, चलो इस प्रकार से लगाते हैं। पहला भाग हम लेते हैं, पहला भाग क्या है, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल धैर्य से आप समझिए और फार्मूले आपको आने चाहिए। देखो
नीचे दिया है 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का जोड़ीदार क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा। देखो, प्लस का जोड़ीदार होता है माइनस, और माइनस का होता है प्लस। संयुग्मी जिसको कहते हैं, जिसको परिमेयकरण कहते हैं, 9th में चैप्टर है परिमेयकरण का। तो हमने यहाँ क्या 1 प्लस साइन थीटा है, इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देंगे, संयुग्मी मतलब जोड़ीदार से। तो 1 प्लस साइन थीटा का जोड़ीदार क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा होगा। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर, ध्यान दो, चाहे कर दो 1 माइनस साइन थीटा से अंश हर में गुणा करने पर, चाहे कर दो 1 माइनस साइन थीटा से क्या, इसके संयुग्मी से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, या ऐसे ऐसे ब्रैकेट में नोट कर दो। गुणा किससे करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। मतलब ये होता है कि नीचे फार्मूला बना दिया जाए, फार्मूला बना के हल कर लिया जाए, इसलिए संयुग्मी से इसका क्या मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ऊपर क्या है? cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान, यहां देखो सूत्र बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सूत्र बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, कोई मतलब ही नहीं। तो क्लियर हो गई बात? यहां पर फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर आ जाओ सूत्र में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके होगा? cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख सकते हैं cos थीटा। क्लियर? तो हम यहां पर क्या करेंगे? cos थीटा अपान cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos स्क्वायर थे मतलब cos 2 बार है, तो एक cos से cos कैंसिल होगा, नीचे एक cos बच जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा, जो कि हमने पहला भाग लिया, पहले भाग को हल किया, दूसरे भाग के बराबर दिखा दिया। तो ये दूसरा भाग आपका आ गया। दूसरा भाग आपको, पहले भाग को हल किया हमने, दूसरे भाग के बराबर दिखा दिया। आइए और समझते हैं। अब इस दूसरे भाग को फिर ले ले, तीसरे के बराबर दिखा दे। बोलो, दूसरे को फिर ले ले, तीसरे बराबर दिखा। दूसरा भाग क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। क्लियर? अब इसको अलग अलग करें, cos थीटा 1 के साथ दिए और साइन के साथ दिए, इसको अलग अलग कर दिया जाए। तो 1 अपान cos थीटा तो माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लासा ले लिए फिर cos थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा फिर हो जाएगा। तो इसको हमने उसके पूर्ण रूप में लिख लिया। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूलों पर आ जाइए। 1 अपान cos थीटा, 1 अपान cos थीटा, देखिए यहां पर 1 अपान cos थीटा है, किसके? sec थीटा बराबर होता है, तो यहां हम लिखेंगे sec थीटा, और माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। साइन थीटा अपान cos से मान क्या था? tan थीटा होता है, यहां हमने लिख दिया tan थीटा। देखो, दूसरे भाग को हल किया हमने, तीसरा भाग आ गया, ये आपका तीसरा भाग आ गया, तीसरा भाग। क्लियर? तो पहले भाग को हल किया, दूसरा आया, दूसरे को हल किया, तीसरा आ गया। इससे यह सिद्ध होता है कि तीनों भाग आपस में बराबर हैं। हम यहां लिख सकते हैं पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग। ठीक, चाहे लिखो LHS बराबर RHS। तो हमने पहले भाग को हल किया, दूसरे के बराबर है, दूसरे को हल किया, तीसरे के बराबर है, तो आपस में क्या है? सब इक्वल है। चाहे तो तीसरे को हल करो, दूसरा फिर आ जाएगा।
क्लियर? इसे किसी प्रकार से भी हल कर सकते हो, बट कब? जब आपको फार्मूला आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फार्मूलों पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। फार्मूले देखिए और समझिएगा, बुक में दिए हैं आपके, सारे फार्मूलों को रेडी कर लें बेटा, फिर हम आपको बार बार कह रहे हैं। चलिए, ये एलएचएस पार्ट है या आरएचएस पार्ट? हम एलएचएस पार्ट को लेते हैं। एलएचएस पार्ट को लेते हैं। tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। जब त्रिकोणमिति के सवाल हल करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो वो आराम से धीरे धीरे आ जाएंगे, पर कोशिश करना पड़ेगा आपको। अब हम tan को sin अपन cos के रूप में तोड़ देते हैं। यहां tan के स्थान पर लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस sin थीटा अपॉन tan को तोड़ दो sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इसके नीचे एक ले लो, चलो अच्छी बात है। अंश में देखो साइन थीटा मिल रहा है, तो कॉमन हो गया साइन थीटा, बचा क्या? साइन थीटा चला गया तो 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1। नीचे कॉमन क्या मिल रहा है? नीचे कॉमन क्या मिला? साइन थीटा। बचा क्या? 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा से साइन से कैंसिल हो गया। देखो बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं, प्लस भी लगा होता तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं, आपस में जब मल्टीपल लगा हो, गुणा लगा हो, तो ये कैंसिल हो गया। देखो यहां अगर प्लस लगा हो माइनस लगा हो कैंसिल नहीं होंगे। बच्चे यहां गलती करते हैं, इस बात को ध्यान कर लेना। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 है। चलिए ऊपर देखते हैं। 1 अपान कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बोलिए, सेक थीटा के। बोलो, और प्लस क्या है? 1। प्लस क्या है? 1 अपान 1 अपान कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। क्या है? माइनस। देखिए आ गया अच्छे है। कितना सिंपल सवाल, कुछ नहीं, केवल tan को हमने साइन और cos के पद में तोड़ा और तोड़ के हल कर दिया, आपका आ गया आरचेस। तो ये आपका आरचेस आ गया भाई। प्रैक्टिस करिएगा, घर में लगाइएगा सवाल। एलएचएस बराबर आरचेस, इसे हम कह सकते हैं कि एलएचएस और आरचेस दोनों आपस में क्या है? बराबर है। पहले को हल किया, दूसरा देखो आ गया, तो इससे ये सिद्ध होता है कि एलएचएस आरचेस बराबर है। देखो त्रिकोणमिति बहुत सिंपल होती है, केवल फार्मूला रेडी कर लो और थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख लीजिएगा। फार्मूला रेडी हो गए, अलजेब्रा के भी फार्मूला रेडी कर ले और ये फार्मूला रेडी कर लें, कैलकुलेशन कर लो, सिंपल सी बात। सबसे अच्छी बात यह है कि उसका आंसर सामने दिया होता है, मुझे लाना ये पता होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए, इसे एलएचएस बोलते हैं, ये आरएचएस पार्ट है। एलएचएस को हम लेते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। आप सेक को तोड़ दें 1 अपान कॉस थीटा में, और माइनस tan को तोड़ दो साइन थीटा अपान कॉस थीटा में का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहां हम देखते हैं एलसीएम कितना हो रहा है? कॉस थीटा, हर का एलसीएम ले लेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान
कॉस स्क्वायर थीटा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर वाले में स्क्वायर आ जाएगा और नीचे कॉस में भी स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ फिर फार्मूले पे आ जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर के जहां पर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसके नीचे अगर स्क्वायर इसमें 1 में लगा दे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बनेगा। तो एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार माइनस में। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक बार हमने प्लस में, एक बार माइनस में लिख दिया। ऊपर देखा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 बार है, नीचे एक बार, तो इससे और ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, जो कि आरएचएस में मुझे हिलाना था, इसलिए इसको कह सकते हैं आरएचएस। ये पार्ट आपका आ गया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर दिया है, आपस में कैंसिल हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसे समझते हैं। ये एलएचएस पार्ट है, ये आरएचएस है। पहले हम एलएचएस पार्ट को लेते हैं और आरएचएस के बराबर दिखाते हैं। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बना रहा है, इसको फार्मूले तोड़ दो। तो सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, प्लस इसे तोड़ दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। क्लियर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया, प्लस लगाया, इसे भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। चलो ब्रैकेट यहीं से हटा दो, क्या कर मतलब है, प्लस ही तो है, प्लस का मार्क लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लाइन और बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं निकलता है। अब यहां देखते हैं कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर है, इसको एक जगह पर लिख लो ऐसे, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मान होता है 1 होता है। अब यहां पर कॉस स्क्वायर लिख लिया और साइन को इधर लिख लिया। अब यहां पर सेक स्क्वायर ए है और देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम लिख लिया यहां पर सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी ए, क्योंकि tan मिलाना ही है। और गौर कीजिएगा ये 2 cos ए इंटू सेक है प्लस 2 cos ए हमने ऐसे लिख ही दिया और सेक को चेंज कर दो 1 अपान cos ए में। तो देखो 2 cos ए लिख दिया और सेक ए को चेंज को 1 अपान cos ए में, देखो यहाँ पर सेक, हाँ सेक थीटा 1 अपान cos थीटा। क्लियर हुई बात। अब साइन को तो यहां हमने लिख ही दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं ए है, फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ए है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक को 1 अपान साइन ए लिख दीजिएगा क्योंकि फार्मूला है। अब ध्यान दें यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉस ए से कॉस ए कटा 2 बचा 2 1 जा 2 प्लस क्या 2 आ गया, प्लस क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए से साइन ए का 1 2 1 जा 2 प्लस 2 हो गया। देखो इतना क्यों किया, क्योंकि सेवन लाना था हमें,
ध्यान दीजिए, अब ऐड कर लो 1 2 और 2 4 5 to 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस cot स्क्वायर ए, यही लाना था आरएचएस में। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल करना क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से तोड़ दीजिएगा और इसको भी तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लिया और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और इसको सेक को हमने चेंज किया, कैंसिल, दो को यहां बच गया, दो यहां निकाल लिया गया, कोसेक स्क्वायर के एक यहां पर आ गया। बस यही दिमाग लगाना है कि हमें 7 लाना है तो कैसे क्या करना है। तो 7 लाने के लिए हमने फार्मूले तोड़ते गए, 7 आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आरएचएस आ गया। तो हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और सिंपल भी है, अगर मन से समझेंगे तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एलएचएस पार्ट या आरएचएस पार्ट, हम एलएचएस पार्ट को लेते हैं। एलएचएस पार्ट क्या है, cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। इसका एलसीएम ले लें हम, थोड़ा सा दूर नोट कर लें। हाँ, तो एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम लिख देते हैं cos ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर से लासा को भाग दिया जाता है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos ए बचेगा, cos ए को अंश में जो गुणा करेंगे तो cos ए गुणे cos ए क्या होगा, cos स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर से लासा को भाग देंगे, cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा करेंगे तो क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब दो बार हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहां क्या करते हैं हम, cos स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान 1 ही है और बी का मान क्या है, साइन ए। भैया 1 से गुणा करेंगे 1 ही तो होगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा। अब यहां क्या होगा, cos ए 1 प्लस साइन ए, गौर से समझिएगा, ये साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए है, तो यहां पर लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, आगे पीछे कर लिया गया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। यहां पर हमने देखा कि साइन ए स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मान कितना होगा, 1। चलिए पहले इसको लिख दे, cos ए 1 प्लस साइन ए, तो यहां साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान कितना होगा, 1, और 1 में 1 ऐड हो जाएगा 2। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए के यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 यहाँ हो जाएगा, 1 1 क्या 2 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर दें तो 2 प्लस 2 tan ओ 2 प्लस 2 साइन ए, साइन ए, अब अपान cos ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां देखिए कॉमन क्या मिला है, 2, तो क्या होता है 1 प्लस साइन ए अपान cos ए 1 प्लस साइन। गौर से देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, ऊपर 2 नीचे cos ए, तो 2 इंटू 1 अपान cos ए, तो 2 1 अपान cos ए क्या होता है, सेक। तो देखिए हमने इसे सॉल्व किया और 2 सेक ले आए, ये आपका आरएचएस आ गया। इससे यह सिद्ध होता है कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे मन से एक एक पॉइंट को समझो, समझ में आ जाएगा। फिर समझने के बाद प्रैक्टिस भी करिए
और कोई कमी हो जाती है तो कमेंट करें, कमेंट करके बताइए सर क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन देंगे। क्लियर? कमेंट जरूर करिएगा। और जो चैप्टर आपको नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, जो चैप्टर नहीं आता है कमेंट करके बताए, उस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन बना देंगे आपको, जो क्वेश्चन का होगा उसका वीडियो बना के डाल देंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर गहराई से समझो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे समझाने जा रहे हैं और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मन से समझो, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, गहराई से देखिएगा, मन इधर उधर नहीं करना। ठीक है? एलएचएस पार्ट को लेते हैं। एलएचएस पार्ट को हम लेते हैं। एलएचएस क्या है? tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। जैसा कि हम सब पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, tan को हम sin और cos के पदों में तोड़ लें तो लिखेंगे sin थीटा अपान cos थीटा अपान 1 माइनस cot को cos और sin के पदों में तोड़ लो तो क्या हो जाएगा? cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cot को तोड़ लीजिएगा cos थीटा अपान sin थीटा और 1 माइनस tan को तोड़ लो sin थीटा अपान cos थीटा। अब ऊपर वाले को जैसा सेम वैसे लिखे रहो, sin थीटा अपान cos थीटा अपान इसका एक्सचेंज साइन गुणे 1 तो साइन इकनम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। सेम ऐसे इसमें कर लो, कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस इकनम कॉस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब क्या करो, हर वाले पार्ट को ऊपर ले जाओ तो संख्या पलट जाएगी, गिनती मार जाती है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा गुणे ऊपर हो जाएगा साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? देखो नीचे साइन था ऊपर चला गया और ये साइन थीटा माइनस कॉस से नीचे आ गया। इसी प्रकार से कॉस थीटा अपान साइन थीटा और ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसे चाहे ऐसे ब्रैकेट में आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस गुणे कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहां पर साइन थीटा प्लस का है और यहां साइन थीटा माइनस का, यहां कॉस थीटा माइनस का, यहां कॉस थीटा प्लस का है। तो सेम ऐसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस पार्ट में, -1 से अंश में और -1 से हर में गुणा कर देंगे। जब -1 से अंश में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें करेंगे तो पहले देखो ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, बोलो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन गुणे साइन साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? ठीक। अब जब -1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो क्या करते हैं हम, यहां पर अगर हम -1 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इनके चिन्ह बदल जाएंगे, कॉस हो जाएगा माइनस का और साइन हो जाएगा प्लस का। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस, सॉरी अब यहां माइनस कर दो, -1 से गुणा करोगे ना, -1 से हर में और -1 से हर में, तो माइनस से गुणा करोगे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जब -1 से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन माइनस का है तो प्लस का हो गया, देखो पहले लिख दिया,
और ये cos प्लस का है तो माइनस का हो गया, बाद में लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस या साइन थीटा माइनस कॉस दोनों में आ गए। चलो ऊपर हल कर लेते हैं इसको हम। तो इसमें अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, देखो ये तो सेम है और साइन भी है कॉस भी है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये अगर हर सिलासा को भाग देंगे तो इतना पार्ट कर जाएगा, बचेगा साइन, और साइन को थीटा को अगर इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर पहले साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी प्रकार अगर इससे हम भाग करेंगे तो साइन से बचेगा कास, कास क्यूब को गुणा करें तो कास क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। इसी में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है साइन थीटा और बी का मान क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया इसके अकॉर्डिंग। फिर ए स्क्वायर, ए का मान क्या है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और बी का मान है कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अलग अलग कर दीजिएगा, एक बार 1 के साथ लिख दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, और एक बार प्लस लगा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ भी क्या लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखते हैं इससे कट जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा, इसको फिर अलग अलग कर दीजिएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा और प्लस 1। तो 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। अब इसको इसके हिसाब से दिया गया आंसर आपका, पहले 1 लिख दो फिर प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका आरएचएस आ गया। देखो कितना सिंपल सवाल, केवल जो दिया है जो कह रहा है बस आप उसको करते हो, tan को cos साइन cos में तोड़ लिया, cot को cos साइन में तोड़ लिया और हल करते गए आंसर आ गया आपका आरएचएस। देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया आरएचएस। इसलिए हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आपका ये क्वेश्चन 10 भी सॉल्व हो गया है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक बनाए हैं। एक क्वेश्चन को गहराई से समझिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को लेंगे। तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, देखें और फार्मूले जरूर रेडी करें, फिर बार बार कह रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।